मेम साहब गाड़ी रोको। मेम साहब, मेरे सारे दिए टूट गए। मेम साहब। अरे क्या है, क्यों चिल्लाए जा रहा है? मेम साहब चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? आपको गाड़ी पीछे देख के तो लेनी चाहिए ना। देखो आपने मेरे सारे दिए तोड़ दिए। अरे बकवास बंद कर अपना, मुझे ना दिखाई देता है, अंधी नहीं हूँ मैं। गलती ना तेरी है, यहाँ रोड पे अपनी दुकान लगा के क्यों बैठा है? अरे मेम साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं तो बल्कि अपनी दुकान साइड में लगा के बैठा हूँ। चुप कर जा, मुझसे ज्यादा बहस मत कर। अरे प्रिया मैम, आप क्यों इन गरीब लोगों के मुंह लग रहे हो? आप जानते नहीं हो क्या इन लोगों की आदत? ये लोग कितने बेवकूफ होते हैं। अरे इन लोगों के पास कुछ होता तो है नहीं, इवन ठेले भी नहीं होते इन लोगों के पास में। यहाँ नीचे बैठ के ना अपनी दुकान लगा के बैठ जाते हैं और खुद को पता नहीं क्या महान व्यक्ति समझते हैं। अरे ओए, अपना मुंह ना बंद रख और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझ में आई तुझे? अरे मेम साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हो? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो सारी आपकी है। आप लोगों ने गाड़ी पीछे ली थी और मेरे सारे दिए तोड़ दिए। अच्छा, तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा है अब हमारे आगे? लगता है ना तू हम लोगों को यहाँ जानता नहीं है। एक बात बता, गलती तेरी है और तू बहस हमसे किए जा रहा है। यहाँ किसने बोला था बीच सड़क पे ये दिए लेके बैठने की? ये तेरे बाप का रोड थोड़ी है। एग्जैक्टली और वैसे भी ना ये गाड़ी पार्क करने की जगह है, तुम्हारी ये 2 कौड़ी की दुकान लगाने की नहीं। तो अपनी ये शक्ल लेके और अपनी दुकान उठा के ना कहीं और जाओ, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। मेम साहब, वो बात तो आपकी सही है, ये ना पार्किंग की जगह है, पर मेरी भी क्या गलती है? मेरे को जहाँ पे खाली जगह मिली वहाँ पे मैंने अपनी दुकान लगा ली। अगर हम लोग किसी के घर के बाहर दुकान लगाते हैं तो वो लोग हमें वहाँ से भी भगा देते हैं। अब मेम साहब, ये तो मेरे दिवाली का कमाई का सीजन था और आपने इतना बड़ा नुकसान कर दिया मेरा। और मेम साहब, आपको पता है हम गरीब लोगों की दिवाली कितनी मुश्किलों से बनती है। अरे एक एक रुपए जोड़ते ना तब जाके हमारे घर में दिवाली बन पाती है, और आपने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया और आपने बिना देखे गाड़ी पार कर दी। देखो आपने मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहते तो देख के भी तो पार कर सकते थे ना। अरे तू ना चुप हो जा और हमारा ना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। बस मैंने तेरे को बोल दिया है, अपनी ये दुकान उठा और निकल यहाँ से। ठीक है मेम साहब, मैं ना अपनी दुकान यहाँ से हटा के कहीं और लगा लूंगा, पर आपने मेरा जो इतना बड़ा नुकसान किया है ना, इसकी भरपाई कर दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। भरपाई चाहिए तुझे? ये ले, मिल गई तुझे तेरी भरपाई। मेम साहब, इतनी बड़ी तो मेरी गलती भी नहीं थी और आपने इतनी सी गलती के लिए मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। हाँ तो क्या करूँ, तेरी आरती उतारूं? बहुत अच्छा काम किया है ना तूने, भगवान बन गया तू हमारे लिए। देख, अपनी ये भोली शकल ना हमारे सामने मत ही दिखाना, कहीं और जाके दिखाना, दूसरे लोग पिघल जाएंगे। अरे इतने इम्पोर्टेंट काम के लिए हम यहाँ आए थे, लेकिन तेरी वजह से ना मुझे लगता है सब खराब हो जाएगा। फालतू के अपने ये दिए लेके बैठ गया है और हम पे ब्लेम किया जा रहा है। बेवकूफ, अब इससे पहले कि एक थप्पड़ और मैं लगाऊं, चुपचाप निकल जाए यहाँ से। मेम साहब, मैं ना बहुत गरीब आदमी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा मत करो। आप तो मेरे दियों की भरपाई कर दो। हे भगवान, कितना ढीठ इंसान है तू। तेरे को मना कर दिया ना, फिर भी बार बार बोले जा रहे हैं कि मेरे पैसे दे दो। हम लोग नहीं देंगे तेरी भरपाई, क्योंकि गलती तेरी है। तुम लोग अगर कहीं ठेले वेले पे या दुकान पे अपने ये दिए लगाते ना तो आज ये टूटते नहीं, एकदम सही सलामत होते। लेकिन आदत तो तुम लोगों की भी खराब होती है। तुम लोग पता है क्या करते हो? अमीर लोग देखते नहीं हो और उनके आगे ना मरने के लिए आ जाते हो ताकि तुम्हें ना पैसे मिल सके। सब जानती हो तुम्हारी आदत में। अब हम लोगों से ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास तेरे जितना ना फालतू का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और मैम, हम लोग चलते हैं यहाँ से। हम क्यों इसके मुंह लग रहे हैं फालतू? देखो ना मनीष, कितनी बदतमीज लड़की है ये। हाँ यार, और ये है कौन और हमारी सोसाइटी में कर क्या रही हैं? एक काम करते हैं, इनके पास चलते हैं। चलो ठीक है आलिया, चलो हट यहाँ से और अपना ये दुकान भी हटा। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? और हो कौन तुम लोग? देखिए ना साहब, इन मेम साहब ने मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया। और देखिए ना साहब, इन्होंने अपनी गाड़ी से मेरे सारे दिए कुचल दिए। और जब मैंने इन्हें बोला कि मेम साहब आप ना मेरी सारी भरपाई कर दो, तो उन्होंने ना मेरी चांटा मार दिया। हाँ, नुकसान तो तुम्हारा कर दिया, वो अलग बात है, उल्टा तुमसे बदतमीजी से बातें कर रही है ये। अरे तुम लोग हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? ओ भाई, तू है कौन और क्या गया यहाँ पे अपना ज्ञान देने के लिए? हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि पहले इसका ज्ञान सुनूं अब तेरा ज्ञान सुनूं। चल जाए यहाँ से, वैसे हम लेट हो रहे हैं। अरे मैडम, तुम्हें तमीज है बात करने की या फिर नहीं है? किस तरीके से बात कर रही हो तुम? ओ गवार, अब मैं तुम जैसे लोगों से मैनर्स में बात करूं? तुम लोग ना उसके लायक नहीं हो। हर एक बात बताऊं, हम जैसे लोग ना तुम्हारे मुंह लग रहे हैं, तुम्हारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। वरना तुम जैसे लोगों को ना मैं फेस तक नहीं करती, बात करना तो दूर की बात है। अरे आप इनके क्यों मुंह लग रहे हो? चलो यहाँ से, अपन वैसे ही लेट हो रहे। हाँ चलो। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग?
सबसे पहले ना तुम तीनों ने जो हरकतें करी है ना यहाँ पे, इस गरीब के सारे दिए तोड़ दिए। इन्हें पैसे देकर जाओ, इससे पहले ना मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अच्छा, तो तू इसका वकील है जो यहाँ पे वकालत करने आ गया या फिर कहीं का कमिश्नर है?